रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कमरे में गए हैं कोई चीज़ लेने के लिए और वहाँ जाते ही भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया था। और मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मेरी बात हो रही है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ कि हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी गैस ऑफ कर दिया है, फिर भी हम वापस चेक करने जाते हैं कि मैंने गैस ऑफ किया था या नहीं किया था। कभी कभी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत आम बात है कि हम 10 काम में से कोई एक काम तो ज़रूर भूल जाते हैं। अब जब हमारे पास में कोई रीज़न हो भूलने का तब हमें लगता है कि ये आम बात है, लेकिन जब ये लगातार हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, हमें ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ कुछ करने आए थे लेकिन क्या करने आए थे, और फिर उसे याद करने में काफ़ी वक्त निकल जाता है, तो इसे एक टर्म का नाम दिया गया है जिसे ब्रेन फॉग कहा जाता है। आज का ये डिस्कशन उसी पर होगा कि क्या होता है ब्रेन फॉग और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमें समझना चाहिए कि ये जो भूलने की आदत है ये और ज़्यादा गंभीर हो सकती है अगर इसे समय रहते हमने कोई उपाय नहीं निकाला तो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी डिस्कशन में डॉक्टर मनन मेहता, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगे ब्रेन फॉग का सही मतलब और इससे जुड़ी कई खास बातें। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे टॉक शो में। थैंक यू सो मच राजू जी। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम ये टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक निगलेक्टेड टॉपिक है। ये बहुत गंभीर बीमारी जैसे स्ट्रोक, एपिलेप्सी, ऐसे इसके बारे में काफ़ी बातें होती है, वैसे इस टॉपिक के बारे में कम बातें होती है जी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसा मेरा पहला सवाल था कि ब्रेन फॉग सबसे पहले क्या होता है, ये हम बताना शुरू करते हैं दर्शकों को, ताकि आगे की जो बातचीत होगी वो उन्हें समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि क्या होता है ब्रेन फॉग। सो ब्रेन फॉग कोई मेडिकल टर्म नहीं है या मेडिकल डिसीज़ नहीं है, ये एक फ्रेज यूज़ किया गया है। फॉग मतलब अगर हम लिटरली शब्द में देखें तो फॉग मतलब कोहरा, जी, गुजराती में धुम्मस बोलते हैं। तो जब ब्रेन में कोहरा जम जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट्स को या नॉर्मल आदमी को भी बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है। तो वो पूरी सारी दिक्कतों को एक अम्ब्रेला टर्म दिया गया है, जो सारा क्लब करके ऐसा बोला गया है कि ब्रेन फॉग होता है इसमें। जी। ब्रेन फॉग का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हम ऐसे, जैसे मैंने कहा कि रोज़ाना की बात है, हम कुछ कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं, तो फिर हम कैसे समझें कि ये ब्रेन फॉग के सिम्टम्स हैं। यस, सो ब्रेन फॉग के सिम्टम्स बहुत वेविड है, बहुत वेरिड है। जी। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पहले जितनी स्फूर्ति से काम कर लेता था, पहले जितना मैं फास्ट काम कर लेता था, आजकल मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि मुझे नींद अच्छी तरह नहीं आ रही है, लोगों को मोटिवेशन नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। कहीं पे चाबी रख दिया है, कहीं पे मार्केट में गए हैं कुछ लेने के लिए, और मैं कहाँ क्यों आया यहाँ पे, मैं क्या करने आया था, वो भूल जाते हैं। जी। एब्सेंट माइंडेडनेस वो लगातार रिपीटेडली होता रहता है। अगर हम कोई मीटिंग में बैठे हैं, खासकर काफ़ी प्रोफेशनल लोग जैसे मीटिंग में बैठे हैं, तो मीटिंग में कंसंट्रेशन बनाए रखना, जैसे आधा घंटा पौना घंटा कॉन्स्टेंटली वो मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या बोलना, कैसे प्रेजेंट करना, ये सब में उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ काफ़ी हैम्पर हो रही है। जी। भूलने की बीमारी है, मोटिवेशन की बीमारी है, कॉन्सेंट्रेशन की बीमारी है, या सिम्टम्स ऐसे मल्टीटास्किंग के सिम्टम्स, ये सारे जो है एक अम्ब्रेला टर्म जैसे फॉग, जैसे हम कई बार बोलते हैं हमारा मोबाइल हैंग हो गया, कि हम बातचीत कर रहे थे और मोबाइल हैंग हो गया, सो ब्रेन हैंग हो गया, ब्रेन में फॉग आ गया, समथिंग लाइक दैट। सो इससे मोटिवेशन, इससे एंथुजियाज्म, इससे मूड, इससे एनर्जी काफ़ी कम रहती है। फटीग, पेशेंट ऐसा बोलता है मुझे थकान लगती है, मुझे कोई मन नहीं करता काम करने का, मुझे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। और इवेंचुअली ये सब कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे सिम्टम्स नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास आएंगे, बोलेंगे सर मेरा भारी, सर दर्द बहुत हो रहा है, सर भारीपन लग रहा है, चलने पे बैलेंस में दिक्कत आती है। लेकिन जब हम उनसे पूरी हिस्ट्री निकलवाएंगे या सब पूरी ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये सब काफ़ी सारे सिम्टम्स वो खुद ही बोलेंगे हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है पेशेंट्स के साथ ही हो, ये हमारे और आपके साथ रेगुलरली होता ही है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। जी, एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम अगला पॉइंट क्या बोलने वाले थे, राइट। और ये कभी कभी हो तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन कब हमें समझ में आना चाहिए, कब हम समझें कि अब ये जो चीज़ें हैं ये गंभीर होती जा रही हैं और क्या ये डेंजरस हो सकता है। एग्जैक्टली, सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो अभी ये डेंजरस कब होता है, ठीक है।
अगर एक बार हो या हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, और जिससे कुछ आम आदमी आम लाइफ में अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कोई नुकसान ना हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ये एब्सेंट माइंडेडनेस है, या कभी कभार एक आध दुख का कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है। बट ये अगर लगातार हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, आप काम करने में जाते हो तो उसमें उसका आउटकम में प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप, आपके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है, तो डेफिनेटली हमें इसको अप्रोच करना चाहिए, हमें डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल। सीखनी चाहिए, वी शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। ओके। अब हर बीमारी की ऐसा होता है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी एक पर्टिकुलर एज होती है कि Yes, इस हाँ। एज के बाद उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो बीमारियां कभी भी किसी को भी आज की जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है कि कभी भी कोई भी बीमारियां होती जा रही हैं। जैसे हार्ट अटैक्स का पहले होता था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के लोगों को आता था, बट अब टीनेजर्स में भी ये चीज़ देखी जा रही है। तो वैसे ही अब मैं ये कहूँगी कि क्या ब्रेन फॉग या कोई भी ऐसी भूलने वाली जो बीमारियां होती हैं उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है कि यहाँ से शुरुआत हो सकती है ऐसा? सो एज सच कोई पर्टिकुलर एज नहीं है ब्रेन फॉग की, बट जो मेमोरी का प्रॉब्लम है वो केवल ब्रेन फॉग की वजह से, कंसंट्रेशन की कमी की वजह से है, कि मेमोरी की बीमारी जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं डिमेंशिया, उस तरफ जा रही है। सो यूजुअली मेमोरी की बीमारी जो डिमेंशिया बोलते हैं वो 60 के प्लस बाद स्टार्ट होती है, बट हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि ब्रेन फॉग के मरीज यूजुअली 30 to 40 ईयर्स के बीच में ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, मे बी 25 to 40 और मे बी 20 to 40 ईयर्स के बीच में ज़्यादा आ रहे हैं, यंग जी। पॉपुलेशन ज़्यादा आ रहा है। और ये इसकी कगार जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम होना, मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम आना, डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कतें आना, ये यंग पॉपुलेशन में हम ज़्यादा देख रहे हैं अभी। जी। इसका क्या रीज़न हो सकता है? बीमारी का हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? सो सो ब्रेन फॉग आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, हम सारी, मैं, आप, पूरी दुनिया काफ़ी स्ट्रेस में जी रही है। दूसरी बात है कि हम अपना शेड्यूल जो हम डेली लाइफस्टाइल होती है वो अच्छी तरह नहीं रह पा रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, हमें बहुत छोटी उम्र में सक्सेस चाहिए, हमें बहुत फास्ट सक्सेस चाहिए, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो इन सब चीज़ों के भागदौड़ में हम खुद का मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम जो देखते हैं वो नंबर 1 रीज़न ऑफ ब्रेन फॉग, या फिर ये जो हम सारी सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेस इज़ द नंबर 1 रीज़न। ठीक है, अब आजकल हर कोई आदमी स्ट्रेस में है, ठीक है, एंड स्ट्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड्स टू डिस्टर्ब स्लीप। सो अगेन, जब स्लीप अच्छी नहीं होती है तब आपका फंक्शनैलिटी, नेक्स्ट डे आपका फंक्शनैलिटी अच्छा नहीं होता है, आपका आउटकम है, आपका परफॉर्मेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स खुद बोलते हैं आके कि सर मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जी। मुझे नींद नहीं आती है, फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। मैंने देखा गया है कि काफ़ी लोग ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो लोग मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, वो लोग लैपटॉप एडिक्शन, टीवी एडिक्शन के काफ़ी शिकार होते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तब हमने कभी ये एडिक्शन सुना ही नहीं था। हमने सुना था कि अल्कोहल का एडिक्शन या स्मोकिंग का एडिक्शन, पर आजकल ये सोशल मीडिया का एडिक्शन इज़ डेफिनेटली अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और काफ़ी सारे पेशेंट्स इसके पीड़ित है। ठीक है, सो दूसरा, आप अगर ने देखा होगा राजू जी कि आजकल रील्स का ज़माना है। हाँ। सो हमारा अटेंशन स्पैन वो 30-45 सेकंड्स ही रह गया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब अपना 45 मिनट्स का एक एपिसोड देखा होता या किसी का कोई लेक्चर सुना होता। सो ये पूरी जो लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक डेफिनेटली सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसका कोई डाउट ही नहीं है, और वो अपना एक पार्ट हो गया है ज़िंदगी का। बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन स्पैन जो कम हो रहा है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। तीसरा मुझे लग रहा है कि हमारे एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। काफ़ी लोग दे आर नॉट मूविंग, एक्सरसाइज कमी है, दे आर ओबीस, और ओबीस की वजह से हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस होती है, ओबीस की वजह से बॉडी में हाई इन्फ्लेमेशन होता है, इसके वजह से थॉट प्रोसेस स्लो होता है, इसकी वजह से मल्टीटास्किंग या कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। ओके। अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको स्मोकिंग, डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल, ये सब के और कारण है जिसकी वजह से मेमोरी में डिस्टर्बेंसेस आता है। ओके। मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल ही है जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ने में रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाए रखने के लिए क्या टिप्स आप देंगे कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने से, या आपके हिसाब से जो भी चेंजेस हमें करने चाहिए उन टिप्स को अपनाने से हम अपनी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, ये तो गोल्डन क्वेश्चन है, और अगर इसका आंसर मैं आपको दे दूं तो मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आएगा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। मैडम, वो एक बहुत ही अच्छा एक डायलॉग है कि देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी। ये सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ
कि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को आप कोई किसी तरह से यू वेंट इट आउट, या कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जहाँ आपका डिस्ट्रेस हो सके या आप ओवर थिंकिंग कम हो सके। कॉमनली लोग बोलते हैं कि सर मैं मेडिटेशन करता हूँ फिर भी ये होता नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन से हो। इट कैन बी एनी अदर एक्टिविटी ऑल्सो। जैसे हम छोटे थे तब हमें ऐसा लगता था मैं अगर बड़ा होऊंगा या बड़ी होंगी तो मुझे ये करना है, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें टाइम नहीं मिला, तो अभी टाइम निकालिए। जी। समवन वांट्स टू डू आर्ट, समवन वांट्स टू डू सिंगिंग, समवन वांट्स टू लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, किसी को स्पोर्ट्स खेलना है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। दूसरा और चीज़ जो मैंने देखा है वो है सोशल इंटरेक्शन। आपके अच्छे दोस्त, आपका अच्छा परिवार, या अगर आपने कोविड में देखा होगा मैडम, लॉकडाउन और आइसोलेशन की वजह से लॉट ऑफ पीपल वेंट इनटू डिप्रेशन। हाँ। वर्क फ्रॉम होम की वजह से बॉस को मिलना नहीं, कलीग्स को मिलना नहीं, घर पापा मम्मी कोई और शहर में, हम लोग और कोई शहर में। सो ये ब्रेन फॉग टर्म कहाँ से आया? ये तो कोविड के बाद ही ज़्यादातर फेमस हुआ ना। सो ये सब एक सोशल इंटरेक्शन है, लोगों को मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, अच्छे फ्रेंड्स रखने हैं, अच्छे परिवार वाले रखने हैं। हम सोशल लाइफ अपनी अच्छी बनाए रखें तो काफ़ी हद तक हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब स्ट्रेस कम होता है तो इनडायरेक्टली हमारी स्लीप इंप्रूव हो जाती है। सो स्लीप इज़ अ सुपर पावर। राइट। जिस दिन, और आपको भी पता है, जिस दिन हम अच्छा सोते हैं हम नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, हम अच्छी तरह लोगों से बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों को अच्छी तरह से देखते हैं, हमारा नज़रिया पॉजिटिव होता है। और वाइस वर्सा कि जिस दिन हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो हम पूरा ग्रम्पी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक डिस्ट्रेस एंड स्लीप ये दो चीज़ है कि जिसमें हमें बहुत ही अच्छी तरह फोकस करेंगे तो हमें रिजल्ट फैंटास्टिक मिले। और ये क्या है, ये रातों रात रिजल्ट नहीं मिलता है। वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि आज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ़ वी कंट्रोल आवर लाइफस्टाइल, तो ये मेमोरी की प्रॉब्लम, ये ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ और कई बीमारियों की प्रॉब्लम, जैसे हार्ट की बीमारियाँ, डायबिटीज़ की बीमारी, बीपी की बीमारी, मोटापे की बीमारी, ये सब हम अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। दूसरा मैम, एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भागोगे तो कोहरा भाग जाएगा। सो ब्रेन फॉग जो हम बोल रहे हैं, कोहरे की बीमारी, उसमें अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप 45 मिनट्स डेली चलते हैं, इफ़ यू लूज़ कैलोरी, इफ़ यू मूव, यू साइकिल, यू स्विम, यू जॉग, कुछ भी आप कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन में, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में, आपके लाइफ को नज़रिए में देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट। अनदर थिंग जो हम बहुत ही हल्के में निकाल देते हैं वो है स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन। ये डेफिनेटली ना तो ब्रेन फॉग या ना फॉर मेमोरी, बट बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकती है। कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर प्रॉब्लम्स, ये सब को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये सब व्यसन छोड़ दें। राइट। जो लाइफस्टाइल चेंजेस डॉक्टर ने हमें बताए हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारी ही लाइफस्टाइल है जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ती भी है और बनाती भी है। तो इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अगर हम अपनाएं तो जैसा इन्होंने कहा कि काफ़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और ये रातों रात नहीं होगा, इसके लिए हमें रोज़ाना एफर्ट्स डालने होंगे। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता होगा कि लाइफस्टाइल ऑलरेडी कोई अपना रहा है लेकिन फिर भी उनमें ये सिम्टम जो आपने कहा वो देखे जा सकते हैं, राइट? तो हमें कब समझना है कि अब ये जो भूलने की बीमारी है ये बहुत सीरियस हो रही है और ये किसी बड़ी बीमारी की ओर हमें लेके जा सकती है, तो कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना है उसके बारे में हम बता दीजिए। सो डेफिनेटली जब आपके डेली लाइफस्टाइल में या डेली एक्टिविटीज़ में अगर ये प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है? सो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस क्लिनिकली ही करते हैं, पेशेंट से बातचीत करके, पेशेंट के रिलेटिव से बातचीत करके। कुछ हमारी मेमोरी के स्केल्स आते हैं जो हम पेशेंट पे लगाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये ट्रू डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी सही है, कि या फिर सूडो डिमेंशिया, स्ट्रेस रिलेटेड डिमेंशिया या डिप्रेशन रिलेटेड डिमेंशिया या भूलने की बीमारी जो हम बोलते हैं उसकी वजह से है। सो अगर आपको दिनचर्या में नींद में प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी दिनचर्या में निकालने में, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। क्योंकि हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट या एज ए न्यूरोसाइकेट्रिक फ्रेटर्निटी जो है, वी आर एबल टू गाइड यू कि जिसमें कि दवाइयों की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरत है, केवल काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट या साइकेट्रिक मेडिसिन की ज़रूरत है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आते हैं 90% ऑफ द टाइम्स कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आमतौर लोगों को जो फोबिया होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये दवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके जो सिम्टम्स जो हमने इस एपिसोड में डिस्कस किए वो बहुत कॉमन है, वो किसी को कम मात्रा में होते हैं, किसी को ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बाकी होना तो काफ़ी लोगों को कॉमन ही है, ठीक है? सो वेदर इन्वेस्टिगेशंस आर रियली रिक्वायर्ड और नॉट, वो एक प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही डिसाइड होता है। और जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर लोगों को कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन ट्रीट देम विद गुड मेडिसिन एज वेल एज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी कंट्रोल। ओके,
तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये एपिसोड था, ये जो बातचीत थी, वो आप सभी को पसंद आया होगा। मैं जानती हूँ कि इस चीज़ को हम सभी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में हम सभी मल्टीटास्कर्स हैं। चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे अपना बिजनेस लेकर बैठे हों, चाहे घर में हाउसवाइफ्स हैं, वो भी एक टाइम पे कई सारे काम कर रही होती हैं और उन्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि वो इतने सारे काम करती हैं, इस बीच कोई ना कोई काम छूट जाता है। जो जो सिम्टम्स हमने बताए वो सारे हम सभी रिलेट कर पाते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हमें लगे कि अब ये चीज़ ज़्यादा गंभीर हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, ज़रूर डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करें और अपना इलाज कराएं। पैसे खर्च होंगे, वक्त ज़ाया होगा या कोई बुरी रिपोर्ट आएगी, इस डर से घर बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर छोटी छोटी चीज़ें हम अभी से सुधारेंगे तब जाके कोई बड़ी आफत से बच पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी डॉक्टर मनन का कि उन्होंने यहाँ पर आकर आप सभी को ये अवेयरनेस दी है। मैं चाहूँगी लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को तो क्या देंगे? जी, सो राजवी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है मेमोरी सुधारने के लिए या अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल करने के लिए। आप अगर अच्छा सोएंगे, अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल लाइफ रखेंगे, बुरी आदतों से कम दूर रहेंगे और स्ट्रेस कम लेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स को हमारे दर्शक फॉलो करेंगे और फिर एक बार हम वीएनएम टीवी पर लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ में। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।